पैदा हुए, लेकिन फर्स्ट टाइम इतिहास को रचने वाला पैदा हुआ है। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ, अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। तेरा बाप आया। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा। तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। जरा अपने पीछे नजर डालो, ये कमानो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको ट्रेन कबूल भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लाए हैं योगी थग लाइव, और ये थग लाइव 10 मिनट का पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि योगी जी अपने भारत को क्या बनाना चाहते हैं, और जो पिछवाड़े पे दिया है माफियाओं के, वो पूरा हिंदुस्तान के लिए एग्जाम्पल है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कि योगी जी हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। मैं जानता हूँ लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य था। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास। ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में पथराव करके दिखा दे। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, चुप करूँ वाइन, कि तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुनाता ये बोल नहीं सकते, और वंदे मातरम कह देगा तो वो चलेगा नहीं मुसलमान को, वो सर कटा सकता लेकिन वो बात नहीं करेगा। कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर कोई आपको मारेगा, लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से इसका जवाब दीजिए। मैं एक सन्यासी हूं। अगर हमें शास्त्र के अन्याय किसी के साथ न हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। अगर दंगे होंगे, हिंदू मरेगा तो क्या मुसलमान सुरक्षित रह जाएगा? अगर एक तबका मरेगा तो दूसरा भी तो उसकी चपेट में आएगा।
मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। सभी नागरिकों को आप जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं, सब बोल सकता है। राम हमारे पूर्वज थे, और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। और हम भारत के लोग किस उसमें जी रहे हैं? अरे राम हमारे पूर्वज थे। होती है ये जो पुलिस मुठभेड़ होती है उसकी कभी आपने पूरी कहानी पढ़ी है कि एक आया, गोली चली, एक के पांव में गोली लग गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, सबकी कहानी मिलती जुलती लगती है कि नहीं आपको? देखिए मुझे एक बात बताइए आप, क्या आपको ये लगता है कि जितने ये इनकाउंटर हुए सब फेक हैं? मैंने सबके बारे में नहीं आपने कहा जो कहानी बनाने के बाद कहा 2-4 को छोड़ दे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2-4 को बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग लगभग 1250 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। आप एक को भी प्रमाणित कर लें जो फेक हो। तेरा बाप तो आपका तरीका वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूं ही पलटेगी। देखिए प्रदेश में 24 करोड़ जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा ये एजेंसियां तय करेंगी और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती है। देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दो रहा है? देखिए इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? ये क्यों की बात नहीं? ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो? मैंने ये नहीं। और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? मैंने ये नहीं। कौन सी बात हुई? अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने के एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। अगर कोई भारत के अंदर सेकुलरिज्म देखना चाहता है तो उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इसकी वकालत करनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री को जहर दे दिया जाता है, पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, बॉम्बे में ब्लास्ट। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। मुझमें ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। राम जन्मभूमि का आपको ध्यान आ रहा है, उनको ध्यान नहीं आया कि मैं राम मंदिर मुझे भी याद आ रहा है जी। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में चंद्रगुप्त को भी किसी सेल्यूकस ने अपनी कन्या दी थी और राणा कुंभा को भी किसी मुस्लिम फकीर ने अपनी कन्या दी थी। बिल्कुल दी होगी। तो याद रखना, हिंदू इन सब चीजों को नहीं करता है। अजी मैं ये कह रहा हूँ, करते नहीं, मैं कह रहा हूँ महारानी ने क्यों नहीं राम जन्मभूमि के लिए राजा से, मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की है। अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे हैं तो ये सारे यहाँ मुसलमानों मुसलमानों ने हमेशा ही प्यार और मोहब्बत से काम लिया है और हम भी उसी में से हैं, हम भी हिंदुओं में से हैं। हम कोई वो नहीं है। ये जजिया कर किसने लगाया था? आप जी एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे बात बताइए, आपके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पूर्व आप लोगों को पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे, आपको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए, किसी हिंदू का डीएनए निकलेगा। योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था। तो मैं कहना चाहता हूं जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए, ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। आपको जो है इन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जिहादी उन्मादियों का नाम ही लेना अपने आप में पाप है। के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।